अस्सलामुअलैकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रॉब्लम कोई साइंटिस्ट फेस करता है तो उसका हल निकालने की कोशिश करता है। उसका हल निकालने के लिए वो एक मफरूज़ा यानी कि हाइपोथेसिस कायम करता है और एक्सपेरिमेंट के बाद वो उसे करेक्ट या इनकरेक्ट प्रूव कर देता है। जो करेक्ट हाइपोथेसिस होती है उसका रिज़ल्ट बनाया जाता है और पब्लिश कर दिया जाता है। अभी जो करेक्ट हाइपोथेसिस होती है इसे मुख्तलिफ साइंटिस्ट देखते हैं, इसे पढ़ते हैं और इसे फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारते हैं। इस हाइपोथेसिस से मज़ीद हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं और उन्हें दोबारा एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स भी सही साबित हो जाएं, नई हाइपोथेसिस नए मफरूज़े भी ठीक हों, तो जो एक्चुअल मफरूज़ा होता है हमारा वो ओरिजिनल हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। इस तरह हाइपोथेसिस थ्योरी बनती है। ये एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, इस पैराग्राफ में आपने थ्योरी की हेडिंग देनी है। साइंटिस्ट यूज़ सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, the original hypothesis becomes a theory. A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. थ्योरी के लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके होते हैं जो उसका सही होना साबित करते हैं और बहुत से रिसर्चर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की हेडिंग देनी है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि स्पीशीज़ वक्त के साथ साथ कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे चेंज होती हैं। नेक्स्ट, लॉ की हेडिंग दे दें, साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी। अगर कोई थ्योरी बन गई है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह डिस्प्रूव हो जाए। वो सारे एंगल्स निकालने की कोशिश करता है जो उसके ख़्याल में जिन्होंने ये थ्योरी बनाई है उन्होंने वो कंसिडर नहीं किए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ से एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी को गलत साबित कर दे। इससे क्या होता है कि वो थ्योरी मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो हाइपोथेसिस थी तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। थ्योरी बनने तक उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए गए और अब जब वो थ्योरी से लॉ का सफ़र कर रही है तो उस पर और मुख्तलिफ एंगल्स जो बन सकते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो उसमें से निकल सकते हैं, उन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि कोई एक ऐसा ज़रा, कोई एक ऐसा हिस्सा हो जो गलत साबित हो जाए और वो थ्योरी लॉ ना बन सके। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फाइनली वो थ्योरी एक लॉ बन जाती है, एक प्रिंसिपल बन जाता है। A scientific law is a uniform or constant fact of nature. The example of biological laws are Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. यहाँ पर आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है। ज़्यादा मशहूर लॉज दो ही हैं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो एवोल्यूशन से रिलेटेड है और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आप 8 में भी पढ़ कर आए हैं। बायो में लॉज कम हैं क्योंकि वेरिएशंस पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स में, इन्वायरमेंट में, नेचर में, लिविंग बॉडीज़ में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती सबको डिफ़ाइन करने के लिए या सबको एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए बायो में आपको लॉज बहुत कम मिलेंगे, थ्योरीज अलबत्ता प्रेजेंट है, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है आमतौर पर जो थ्योरी को लॉ नहीं बनने देता और वो थ्योरी ही रहती है। नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है ये आपने साइंटिफिक मेथड यानी पिछले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है और थ्योरी और लॉ के लिए भी आपने तैयार करना है। ये छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, सिर्फ 2 हेडिंग्स हैं, थ्योरी और लॉ, और उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।